नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग मतलब कि जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो पेपर्स है बायोलॉजी का, उसको फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको मतलब कोई भी प्रकार का दिक्कत ना आए और आप इजीली समझ पाएं, ठीक है। तो हम ले चलते हैं आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेपिटल कोशिका होती है, ठीक है। टेपिटल सेल्स आर हैप्लोइड्स, डिप्लॉइड्स या ट्रिप्लॉइड्स या पॉलीप्लॉइड्स। तो यहाँ पे जो टेपिटल सेल्स है ना भाई, तो वो मतलब ये कुछ कंडीशन में डिप्लॉइड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिप्लॉइड्स के लिए कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो दो ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन के बाद मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो पॉलीप्लॉइड कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से मतलब दोनों ऑप्शंस को मतलब ही सही मानना जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है। इनिशियली तो मतलब कि डिप्लॉइड्स होता है, लेकिन फाइनली पॉलीप्लॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और टेपिटम टेपिटल सेल एक तरह का मतलब कि जो थिक लेयर्स होता है, ठीक है, जो कि पोलन ग्रेन्स में पाया जाता है। आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। बनाना इज ए एग्जाम्पल्स ऑफ एपोमिक्सिस। नहीं, एपोमिक्सिस का नहीं होगा, एपोमिक्सिस। आप ध्यान से सुनिएगा ना तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एपोमिक्सिस जो होता है ना, अगर सीड बिना फर्टिलाइजेशन का बन रहा है, ठीक है। अगर मतलब कि जो ओव्यूल्स होता है उससे सीड बिना फर्टिलाइजेशन का बन रहा है, मतलब उसमें कोई भी मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। और पोली एम्ब्रियोनी जो होता है, पोली एम्ब्रियोनी, तो उसमें मतलब कि जैसे कि एक एम्ब्रायो के अंदर बहुत सारे मतलब एम्ब्रायो, जैसे बहुत सारे एम्ब्रायो हो जाएं, इसीलिए बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। और पार्थेनोकार्पी जो होता है, कार्पी शब्द प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जेनेसिस शब्द एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। लेकिन कार्पी प्लांट्स के लिए, क्योंकि बनाना एक प्रकार का क्या है, प्लांट्स है, तो यहाँ पे हम लोग पार्थेनोकार्पी यूज करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड्स, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी मतलब कि जो फ्रूट्स बन रहा है ना, उसमें सीड्स नहीं है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। और पार्थिनोजेनेसिस मतलब नहीं होता है फॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स विदाउट, मतलब नहीं होता है जैसे कि फर्टिलाइजेशन वगैरह। मतलब जैसे पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल हो गया आपका, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है लिजार्ड्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेरे से पूछ रहे हैं बनाना इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल्स होता है, आप इसको अच्छा से याद कर लेंगे, ठीक है। चले हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ईस्ट आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट जो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिया होता है, इसका मतलब है जो नेम्स होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि यूज किया जाता है दारू बनाने में, ठीक है। तो दारू कौन सा है इसमें, देखो दारू दारू कौन सा है, कॉर्ड, दही, दही तो दारू है नहीं भाई। चीज, ये तो दारू है नहीं। एसिटिक एसिड्स, ये भी दारू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल्स, जितने देखो अल्कोहल्स मतलब क्या होता है, अल्कोहल्स का हिंदी होता है दारू, ठीक है, मतलब शराब, ठीक है। तो ये इथाइल अल्कोहल्स, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो ईस्ट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल्स ही आंसर होगा, ठीक है। और ये बताइए आपकी कमेंट्स में बताइएगा कि कॉड में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। ये आंसर इसका कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ वुमेन्स फीमेल्स इज अफेक्टेड बाय। तो यहाँ पे देखिए मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो जिसको मतलब कि एमसी बोलते हैं फीमेल्स में, जो कि 28 से 29 दिन का होता है, जिसमें मतलब कि कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिसको बोलते हैं एफएसएच, इस्ट्रोजेंस। इसका आंसर मतलब डी नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें ऑनली वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एलएच एफएसएच और इस्ट्रोजेंस अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप कमेंट्स में बताइएगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है उसको रिलीज कौन करता है, ठीक है। जो भी जिसका आंसर सही होगा उसको मतलब कि मेरे तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट नहीं होता है, कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलते हैं फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे। सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड नरिशेस द स्पर्मेटोजोआ। कौन सा ग्लैंड जो सेक्रेट करेगा, जो मतलब कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्मेटोजोआ, जो शुक्राणु होता है ना, जैसे कि जो स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो उसको नरिशमेंट करने का कौन करता है, मतलब कौन सा ग्लैंड उसको नरिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेमाइनल वेसिकल्स,
पेरेनियल ग्लैंड, अरे पेरेनियल ग्लैंड तो यहाँ पे होबे नहीं करता है भाई, यहाँ पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड या सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी जो है ना, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड नरिशेस द स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट करने के लिए सेमाइनल वेसिकल्स नहीं होगा, क्योंकि इसी में जो कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजोआ को मतलब भोजन प्रदान मतलब नहीं होता है, उसको देता है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो मतलब जो सेक्रेट करता है, तो उसमें मतलब कि मोटिलिटी में हेल्प करता है, जैसे कि मतलब उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कि वो मतलब जल्दी जल्दी अपना रास्ता तय कर ले, ठीक है। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि बाह्य निषेचन इनमें होता है जेलीफिश, सी स्टार्स, दोनों, या सरीसृप। अब फिर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेलीफिश, सी स्टार्स एंड रेप्टाइल्स। अरे रेप्टाइल्स में कैसे हो जाएगा, रेप्टाइल्स में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो ये तो होगा नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर्स, ए एंड बी, जेलीफिश एंड सी स्टार्स में जो होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो मतलब कि बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे मतलब कि जैसे कि मेल्स और फीमेल्स दोनों मतलब अपना अपना एक स्पॉन्स व किसी मतलब कि मीडियम्स के द्वारा मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब वो बाहर बॉडी से बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखेंगे सिनर्जिड सेल्स आर, सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स आपको मालूम होगा कि जो आप इम्ब्रायोसेक देख रहे होंगे, तो वहां पे ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, फिर बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, फिर नीचे में एग अपरेटस होते हैं। जो एग अपरेटस होता है ना, उसी में 2 सिनर्जिड और एग एक एग मतलब पाया जाता है, जिसको हम लोग एग अपरेटस बोलते हैं। 2 सिनर्जिड प्लस 1 एग इज इक्वल टू एग अपरेटस, ठीक है। इसको भी याद रखिए, क्योंकि कल चल के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो फिर आप उस वहां पे कंफ्यूजन कर जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा कि इसको भी मतलब कि साथ साथ में याद करते चलिए, ठीक है। तो जो सिनर्जिड सेल्स होता है ना, यहाँ पे हमको हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड्स, डिप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स होते हैं जो कि एन होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, जिसमें मतलब कि हैप्लॉइड्स होते हैं सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है ऑटोगेमस पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन ऑटोगेमस पोलिनेशन, ठीक है। तो ऑटोगेमस पोलिनेशन जो होता है ना, यहाँ पे यहाँ पे जेनेटिकली ऑटोगेमी लिखा रहता है ना, तो जिटेनोगेमी आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे क्लिस्टोगेमस होगा, क्लिस्टोगेमी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लिस्टोगेमी और सेजमोगेमी मतलब कि दो प्रकार के होते हैं। क्लिस्टोगेमी जो होता है ना, यहाँ पे इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। क्लिस्टोगेमी में पोलिनेटर्स का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब पोलिनेटर्स आप समझ रहे होंगे, पोलिनेटर्स का यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि जो मतलब कि कुछ भी मतलब जैसे कि जो पोलिनेटर्स होते हैं ना, जैसे कि मधु हो गया, ठीक है, मतलब कि जो मक्खी हो गया, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रही है, उसका मतलब कि पोलन ग्रेन्स ले जाकर वहां पे मतलब कि रख रही है, ठीक है। तो उसका मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्लिस्टोकेमी में। आप इसको बहुत मतलब अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाई टेटनस अफेक्टेड, इसका तो आंसर होगा वॉलंटरी मसल्स, क्योंकि जो टेटनस होता है ना, ये अफेक्ट करता है वॉलंटरी मसल्स को, ठीक है। इसको पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। अनकोजेनिक वायरस इज ए पैथोजेंस ऑफ, देखो अनकोजेनिक वायरस होता है ना, ये कॉज करता है कैंसर, और कैंसर से सबसे ज्यादा मृत्यु हो रहा है आजकल वर्ल्ड में, ठीक है। और जो कैंसर होता है ना, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के कैटेगरी में आता है। आप जानते होंगे कि बीमारी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। द कैंसर इज एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। जॉन्डिस जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बाइलिरुबिन्स जो होता है ना, वो उसके मतलब कि जो बॉडी का कलर हो जाता है विलो और नेल्स वगैरह का मतलब विलो और ग्रे कलर का हो जाता है जॉन्डिस के केस में। और ये जो मतलब कि आरबीसी के ब्रेक डाउन की वजह से मतलब जॉन्डिस होता है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है, जो कि ये मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया, वहां पे आपको इसके बारे में देखा होगा कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए ईयर्स के माध्यम मतलब यूज किया जाता है, ठीक है, ईयर।
और पोलियो एक प्रकार जानते हैं कि पोलियो का मतलब आजकल मेडिसिन या मतलब जो इंजेक्शन है शुरू मतलब कि बच्चों के केस में दिया जाता है कि वो मतलब एडल्ट के केस में मतलब कि ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहे हैं हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस जीन ऑफ प्लांट, एचटी जीन्स, ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं फिर आगे में एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन ओरिजिनेट फ्रॉम्स पेनिसिलियम नोटेटम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे वायरस अच्छी, यहाँ बताइए हम हर एक ऑप्शन डिस्कस करें या ना करें, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो ऐसे में हम हर एक ऑप्शन मतलब डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने का भी मिलेगा आपको। जो वायरस होता है ना, ये सेलुलर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब कि ये लिविंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग्स भी होते हैं। और वायरस का साइज कितना होता है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स होते हैं, ठीक है। आपको मतलब कि मेरे बातों पर ध्यान देना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ पे बात 13 नंबर क्वेश्चन पे। इन हाइड्रोसेयर्स द पॉइनियर कम्युनिटी इज फॉर्म बाई। तो हाइड्रोसेयर्स जो होता है ना, उसमें पॉइनियर कम्युनिटी बनता है फाइटोप्लैंक्टन से, ठीक है। और फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एन एग्जाम्पल ऑफ क्रुस्टोज लाइकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब कि जो क्रुस्टोज लाइकेंस होता है ना, वहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल इसका राइजोबियम्स, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं आप 15 नंबर क्वेश्चन पे। यूक्रोमेटिन्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब होता है ना, यूक्रोमेटिन्स और हेट्रोक्रोमेटिन्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन्स जो होते हैं ना, ये मतलब कि जेनेटिकली एक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 3 नंबर्स के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिकली एक्टिव्स और इनएक्टिव्स ये नहीं होगा, डी नंबर्स नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है ना आजकल बिहार बोर्ड में, वो बहुत अच्छा पूछ रहा है मतलब कि जिसमें मतलब कि नहीं होता है नीट लेवल्स का, या मतलब कि बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उसके लेवल्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप 16 नंबर्स। हाइब्रिड विगर्स अकर्स ड्यू टू विच इवेंट्स ऑफ फ्लोइंग्स। देखो हाइब्रिड विगर मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कंटिन्यू हम लोग सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं। सेल्फ पोलिनेशन आप पढ़े होंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो वहां पे कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन कराते 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 मतलब नहीं होता है, उसमें एक ही जीन्स बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड फिगर्स, ठीक है। तो उसका जो एग्जाम्पल्स है होमोजाइगोसिटी, मतलब एक ही को मतलब कि जैसे कि नहीं होता सेल्फ पोलिनेशन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको समझ रहे होंगे होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जफरबंदी, मुरहा, महिषाना आर ब्रीड्स ऑफ बैफेलो का ब्रीड्स है, ठीक है। हरियाणा में मुरहा बोलते हैं भैंस को, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन में। फिश फ्लावर इज रिच इन विटामिन। और यहाँ पे देखेंगे विटामिन में कौन कौन से विटामिन। विटामिन ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन कौन सा विटामिन फिश फ्लोर इज रिच इन होता है, ठीक है। तो विटामिन ए होगा, बी होगा, डी होगा, ई होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। बाइंडरी फिजन इज लॉन्जिट्यूडिनल इन, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब कि कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि बाइंडरी फिजन लॉन्जिट्यूडिनल होता है जो यूग्लिना में होता है, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं कमेंट्स में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिहार बोर्ड है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। मार्चेंसिया इज ए डायोसियस प्लांट्स एंड इट्स सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन, ठीक है। तो मार्चेंसिया डायोसियस कब होगा, जिसपे मतलब कि डायोसियस का मतलब क्या होता है पहले बताओ। डायोसियस मतलब होता है कि जैसे कि एक प्लांट में केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होगा, ठीक है, दूसरे प्लांट्स पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डायोसियस। अगर मोनोसियस लिखा रहता है तो एक ही प्लांट से मेल और फीमेल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है डायोसियस प्लांट, मार्चेंसिया इज ए डायोसियस प्लांट्स एंड इट्स सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन बोल रहा है, तो यहाँ पे जो मतलब कि मार्चेंसिया डायोसियस अलग अलग प्लांट्स पे, तो यहाँ पे आर्किगोनियो 4 भी डेवलप कर सकता है और एंथ्रेडियो 4 भी डेवलप कर सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी, ठीक है। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। द जीनोटाइप्स रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी। तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप रेशियो जो होता है 3:1 होता है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। ए जीन्स पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर, द फिनोमिना इज कॉल्ड इपीएस्टेसिस होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परबलता।
ठीक है, तो यहाँ पे एपिस्टेसिस होता है। ठीक है, फिर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, द एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म्स। यहाँ पे लाइकेंस जो होगा बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म्स हो जाता है। जब वीडियो का आप 3-4 बार देखिएगा ना, तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से मतलब कि स्कोर कर पाएंगे। फिर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, नेचर नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन। क्लाइमेट्स पर डिपेंड करता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो नेचर्स होता है वो डिपेंड करता है क्लाइमेट्स पे, क्लाइमेट्स कैसा है, ठीक है, वहाँ का। तो हम जैसे आप कमेंट्स करेंगे ना, तो मतलब ऑल जो आंसर है, ऑल जो मतलब ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं वैसे भी कर दूंगा, लेकिन अभी कमेंट आपको करना होगा, ठीक है। फिर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट, यहाँ पे आ जाएगा कस्क्यूटा, ए रफ्लेशिया, ठीक है, तो बोथ ए एंड सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन पे, ये म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट इज। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो म्यूटाजेनिक, वो म्यूटेशंस कॉज करते हैं, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं उसको म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। फिर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन लिप्स, तो अब नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन क्या होता है बताइए आप। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल जो मतलब कि अपने आप डिजनरेट हो जाए कुछ समय के बाद, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो डिजनरेट ना हो, जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब डिजनरेट नहीं होता। देखो ग्रीन लिप्स है, तो ग्रीन लिप्स मतलब कि आप देखते हो कि अपने आप डिजनरेट होता है। काऊ डंक मतलब गोबर, अपने आप डिजनरेट हो जाता है। न्यूज पेपर्स अपने आप कहीं रख देंगे तो अपने आप खत्म हो जाता है। डीडीटी, डीडीटी जो है ना, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन्स, ठीक है। और ये जो होता है ना, जो मतलब कि लैब्स में बनाया गया है, ठीक है, और ये बहुत सारे देशों में बैन भी है, लेकिन इंडिया में अभी बैन नहीं हुआ है ये। और ये मतलब नहीं होता है जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, ये मतलब कि डिग्रेड नहीं होता है, एक बात जान जाइए। चलिए फिर चलते हैं आपको 28 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है, वेयर इज ए स्पर्म डेवलप, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल सेल्स हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो वहां पे मतलब कि स्पर्म डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फिर से, रिलैक्सिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, तो रिलैक्सिंग हार्मोन जो होता है ना, ये ओवरी और प्लासेंटा रिलीज करता है, ठीक है, याद रखिएगा, प्लासेंटा भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। फिर 30 नंबर देखते हैं, गैस्ट्रोला हैज ए पोर्स नोन एज ए ब्लास्टोपोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं फिर 31 नंबर क्वेश्चन पे, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन चैप्टर है ना, वहाँ पे देखिएगा तो आपका होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल्स होता है ये फोर लिम्स या विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फिर चलते हैं, एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड डिवोनियन पीरियड बोलते हैं उसको, ठीक है। आप याद करते जाइए, याद करते जाइए, याद करते जाइए, आपका मतलब एक दिन बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज बाई, ठीक है, तो इसका बोन बियर्स होगा आंसर्स, ठीक है। बोन बियर्स जो थे, लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज, मतलब प्रपोज किए थे, ठीक है। मोर्गन साहब ने किया था क्रशिंग ओवर्स, जो ड्रोसोफिला होता है उसमें क्रशिंग। मेंडल्स साहब ने, जेनेटिक्स का फादर्स बोला जाता है मेंडल्स को, और ये मतलब 1856 से 1863 तक मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, पी प्लांट्स पे, है ना, और इन्हीं का मतलब जेनेटिक्स का फादर्स बोला जाता है इन्हीं को, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन्स इन, देखो राइस हो जाए, क्योंकि जो विटामिन मतलब ये राइस हो जाएगा यहाँ पे आंसर। प्रोटीन उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब कि राइस होता है ना, राइस में मतलब कि जो गोल्डन राइस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैरोटीन्स प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोटेक का क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ विच बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए के बीच में कौन सा बॉन्ड्स पाया जाता है बताओ, और 70 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा बॉन्ड्स ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार मेरा एक्सपेक्ट मतलब बनता है कि इस बार 2025 में ये क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। हम कमेंट्स में इसका मतलब कि क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको वहां पे पिन कर देंगे, ठीक है। आप वहां से देख लीजिएगा, इसका प्रयास जरूर कीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इन दोनों में से आप बताइएगा, ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लांट्स सेल्स। ये प्लांट बायोलिस्टिक जीन गन जो मेथड से होता है ना, ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, ये एनिमल्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। और इस पे जो मतलब कि टंगस्टन और गोल्ड का लैब चढ़ाते हैं, और उसको मतलब कि ट्रांसफर करने के लिए जो मतलब नहीं होता है,
फैक्टर्स वगैरह मतलब यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये मतलब कि प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन से। हु वाज द फेमस प्लेंटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया? पी माहेश्वरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल्स इन्वॉल्व इन यूज ऑफ काइटिनेज इंजाइम्स, काइटिनेज ए एस ई जहां पे लगा होना इसका मतलब कि इंजाइम्स है, ठीक है। फिर चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। द रेस्ट्रिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, हिंड टू हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफर और नॉन ट्रांसफर सेलेक्टेबल मार्कर्स, इसका आंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको पूरा मतलब अच्छे से याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय अमीनोसिंथेसिस, देखो यहाँ पे जो मतलब कि गवर्नमेंट के अनुसार सेक्स ऑफ फीटस को डिटेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम भी हो जाता है, डाउन सिंड्रोम मतलब सॉरी सॉरी मतलब सेक्स ऑफ फीटस मतलब डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पे डिटेक्शन करने की मतलब कि यहाँ पे मान्यता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो जॉन्डिस हो जाएगा, क्योंकि जॉन्डिस का डिटेक्शन हम लोग अमीनो सिंथेसिस से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। जुलाई 11th इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मतलब कि उस दिन होता है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन, एमटीपी इज कंसीडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? 12 वीक्स। आप जब वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ना तो आपको पूरा कन्फर्म याद हो जाएगा, ठीक है। 12 वीक तक मतलब एक सेफ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अनसेफ हो जाता है। अब फिर बोल रहा है यहाँ पे, वन जीन्स वन एंजाइम्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, इसको भी आंसर आप बताइए। मेरे को तो मालूम है लेकिन आप इसका आंसर बताइए, क्योंकि आप जब तक अपना खुद से मतलब नहीं सोचेंगे ना, खुद से खोजेंगे नहीं बायोलॉजी में मतलब जो बुक होता है उसमें, तब तक आपका नंबर से इंक्रीज नहीं करेगा भाई। इसलिए मतलब नहीं होता, आप अच्छे से वहां पे खोजें, फिर बुक्स में देखें कहाँ कहाँ पे दिया गया है, ये जेनेटिक्स में दिया गया है, ठीक है। वहां पे आप देखेंगे और उसके बाद आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ इसका आंसर मतलब सही आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज ए जंक डीएनए? अब बताओ जंक डीएनए क्या होता है, बताओ बताओ। ठीक है, जंक डीएनए, ये भी आंसर इसका कमेंट करो, ठीक है। फिर देखते हैं जेनेटिक कोड इज, ठीक है, जेनेटिक कोड्स कॉमनलेस होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। इसके आंसर्स ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसपोर्ट, गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसपोर्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है प्रोग्राम एम्प्लॉय किस टेक्निक के लिए है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंट्रायूट्राइन ट्रांसपोर्ट, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे अनुसार मतलब कि जिप्ट हो सकता है, जिप्ट, ठीक है, या ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से मतलब आंसर हो सकता है, ठीक है। इसको भी देख करके बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस प्लस जो शुगर्स होते हैं वो, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऑन व्हिच डेट्स इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेट? 22 में, 22 में इसका आंसर होगा, इसका याद रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। 51 नंबर देखते हैं, विच इज द नेशनल इक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया? रिवर डॉल्फिन, यार ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, इन द फ्लोइंग विच वन इज टर्मिनेशन कोडोन्स, ठीक है। तो यू ए जी होता है टर्मिनेशन कोड, और यू जी ए और यू ए तीन हो जाए, तीन जो होते हैं वो टर्मिनेशन कोडोन्स होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन ऐसे क्रिएट किया है कि लड़का सब मतलब ही नहीं होता है, बोथ वाला मारेगा, क्योंकि लड़का सब का सबसे ज्यादा ध्यान होता है ऑल ऑफ दीज और बोथ पे, ठीक है, जो कि आंसर यहाँ पे है नहीं। ए यू जी होता है ना, ये मतलब कि इनिशिएशन कोडन होता है जो कि मिथोनिन्स को कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेशनल हैबिटेट्स इज कॉल्ड, इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है नेशनल पार्क्स, ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स वगैरह, ये सब एग्जांपल्स है। इसका एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है।
अब तो मतलब कि ये नीट्स वगैरह में या मतलब कि जो भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये चैप्टर्स हट गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मतलब केवल, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी वाज डिस्कवर बाय एमिल बोन बेहरलिंग्स, ठीक है, ये डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। यहाँ पे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम मेमोरी ऑफ बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स के मेमोरी पे प्लाज्मा सेल्स बना है, ठीक है। फिर चलते हैं चिकन पॉक्स इज कोज बाय वेरियोला वायरस होता है, वेरिसेला जुस्टर वायरस होता है, ठीक है। तो ये इसको कोज करता है, ठीक है, चिकन पॉक्स को, ठीक है। और यहाँ पे फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मोलिकुलर सीजर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मोलिकुलर सीजर्स आप बताइए, इसका भी आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है और देखिए यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। रेस्ट्रिक्शन इंडोर न्यूक्लियस को बोलते हैं मोलिकुलर सीजर्स, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे भी इसका भी आंसर आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। फिर इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में मिलजुल के, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द अल्कलवाइड्स फॉर्म्स कोल्चिकम्स और टूमेल ऑफ फैमिली लिलिएसी इंड्यूज। देखिए तो ये जो मतलब होता है ना, सेल डिविजन्स में हेल्प करता है, ठीक है, कोल्चिकम्स, ठीक है। फिर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन बाय द ट्रीटमेंट्स ऑफ एस किड्स, ठीक है, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। फिर चलते हैं आपका 61, हाँ 61 पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट्स इज इन्फेक्टेड बाय मेलोडिक्यूम इनकोगनीसिया, रूट्स होगा। ये तो भाई मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ना। फर्स्ट क्लोन एनिमल्स, डोली शिप, ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। बोल रहे हैं नॉइज पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय इफ नॉइज इज एक्सेस, 80 से 100 तक होता है डेसिबल्स, ठीक है, तो उसको नॉइज पोल्यूशन में कॉज कर मतलब कि लेने लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीथीन प्लास्टिसिटी तो होगा नहीं, स्वीज होगा, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि सीओ इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज सीओ जो होता है ना उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी नंबर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो वाटर हाइसिंथ होता है ना उसी का यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को, जिसको यही कोर्निया बोलते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपिवाइड्स नारकोटिक्स। जो मॉर्फिन्स होता है ना वो ओपिएट्स नारकोटिक्स होता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, डीएनए इज मिथाइलेटेड एट, है ना। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा ना तो भाई जो भी इसका आंसर सही बताएगा, ठीक है, मतलब बिना गूगल्स का, तो उसको मेरे तरफ से मतलब कि एक अच्छा ही मतलब नहीं होता पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट्स में कीजिए इसका आंसर, ठीक है, बिना गूगल्स का यूज किए हुए, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मतलब कि आप बताइए। फिर चलते हैं 69 पे, बोल रहे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा, ठीक है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए इज फॉर्म बाय न्यूक्लियस, ठीक है। फिर चलते हैं, चले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। हर एक ऑप्शन बोलेंगे तो हर एक ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को अगर हिंदी में पढ़ने के लिए बोलेंगे तो हिंदी में मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगा आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट कीजिएगा तो आपको ऐसे ही मैं वीडियो बना बना करके डालता रहूंगा और पूरे डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। थैंक यू।